बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा होने वाली है और तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या एक नए धरने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि शायद उनको एक मरतबा फिर धरना देने के लिए इस्लामाबाद आना पड़े। इस हवाले से मैं अभी आपको सामने जो है वो बात करूंगा। आपको इल्म है कि गुज़श्ता दिनों जो 2 दिन पहले एक तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ एक अदालती फैसला आया है। रावलपिंडी की अदालत जो है दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 86 कारकुनान के खिलाफ एक फैसला सुनाया है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी सजा जो है उसका फैसला सुनाया गया है। इस हवाले से तमाम कानूनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने ये बात वजाहत से की है कि ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक बड़ा ही अजीब फैसला और बड़ा गैर मंतकी सा फैसला है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, मगर इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान से और मरकजी चंद कायदीन से भी मेरी आज बात हुई है और उनकी मीटिंग्स भी जारी हैं, सलाह मशवरा हो रहा है। पहले एक तो जो रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान की हुकूमत है जिनका हमेशा से ये नारा रहा है, मगर इसके अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। इतनी बड़ी सजा के बाद एक बड़ी अजीब एक हैजानी कैफियत पैदा हो गई है और मैं आपको ये एक्सक्लूसिव बता रहा हूं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला के अंदर होगा। अगर हुकूमत ने जो उनके साथ फैजाबाद धरने के बाद कमिटमेंट्स की थी और केस खत्म करने के हवाले से वादे वईद किए थे वो बाद अदा पूरे चुके नहीं हुए। इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है मौलाना खादिम रिजवी साहब को जो है वो कल उनकी एक मीटिंग होने जा रही है लाहौर के अंदर और ये जराए ये बता रहे हैं कि वो जो लोग जो दावा कर रहे थे कि शायद मुख्तलिफ तरह की तनकीद भी कर रहे थे कि खादिम रिजवी साहब जब से गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई है उसके बाद शायद वो अपने एजेंडे से पीछे हट गए हैं और शायद उनकी ट्यूनिंग कर दी है एजेंसियां ने। इस तरह के मजाकिया जो फिक्रे कसे जा रहे थे उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। खादिम रिजवी साहब अपने एजेंडे पर और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान पहले की तरह बिल्कुल चार्ज है। जो भी इस्लाम के हवाले से कोई साजिश होगी और हुकूमत जो है वो दीनी और मजहबी हलकों को साइड लाइन करने की कोशिश करेगी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा की तरह आगे बढ़ेगी। अब ये 22 दिसंबर को जो एहतजाज हो रहा है ये एहतजाज आइंदा किसी धरने का पेश खैमा हो सकता है। इस हवाले से भी चेमगोइयां जारी हैं कि अगर हुकूमत ने जो उनके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की और उसके बाद कारकुनान का क़यादत पर बड़ा प्रेशर है कि हमारी एक बहुत बड़ी पावर है हर जिले के अंदर तहसील के अंदर और यूनियन काउंसिल तक का एक उनका नेटवर्क है, तो हमें भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और जो अदालती फैसला है इस हवाले से यकीनन एक कानूनी कार्रवाई जो है वो हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। अगर हुकूमत की एंड पर जो काम है अगर वो पूरे नहीं होते तो दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी कि जब एक ऐसी दीनी जमात जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और पहले वो धरने के जरिए अपनी पावर को दिखा भी चुकी है, तो जहां इस वक्त सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को बहुत से इत्तेहादियों और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की तरफ से मुश्किलात का सामना है, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान एक धरने की भी काल दे सकती है। ये भी उनके कारकुनान और कायदीन का जो है वो कहना है। और इसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब आपको इल्म है कि वो भी कह रहे हैं कि एक नया धरना जो है वो दिया जा सकता है, मगर मौलाना फजल रहमान साहब का मौलाना खादिम रिजवी साहब से इस वजह से कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता कि मौलाना फजल रहमान साहब अक्सर और बेशतर जो है वो नवाज शरीफ
और जरदारी की करप्शन का दिफा करते हैं, जबकि मौलाना खादिम रिजवी साहब जो है वो हमेशा खत्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और दीन के हवाले से जो बात है वही करते हैं, इसलिए वो आवाम के अंदर पॉपुलर भी हैं। तो ये चीजें जो है वो बड़ी आम हैं और आने वाले दिनों के अंदर शायद अभी आपको इन चीजों का एहसास ना हो, मगर मैं पेशगी आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उनके जो कंसर्न हैं उनको हुकूमत जो उनकी एंड पर हुकूमत की एंड पर मामलात है अगर वो हल नहीं किए जाते और जो उनके साथ वादे वईद किए गए थे वो अगर हुकूमत पूरे नहीं करते तो एक और धरना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर पर मुंडला रहा है। अगल जो कोई लेटेस्ट बात होगी मैं आपको बताऊंगा और इन्फॉर्म रखूंगा। अगली वीडियो के लिए अपने मेजबान साजिद गोंदल को इजाजत दीजिए और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मजीद फैलाइए ताकि किसी किस्म की आगे हिजानी कैफियत से बचने के पहले ही हुकूमत वक्त अपना जो है मामलात मुकम्मल करे और मसाइल को हल करे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।